हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। सो आज है 2 फैब। आज है थर्सडे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई डेली का व्लॉग कर लेती हूँ, बिकॉज आप लोगों को था कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोग मेरे व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो। लाइक दित्या के जितने भी नेमिंग सेरेमनी के व्लॉग्स थे, बर्थ व्लॉग था, वेलकम व्लॉग था, फेस रिवील व्लॉग था, वो सारे व्लॉग्स आपने बहुत बहुत पसंद किए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग्स के थ्रू ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो इस वजह से मैं चलाइए आज का व्लॉग बनाती हूँ। आज है 2 फैब, थर्सडे है आज। तो आज का डे स्पेशल वैसे तो नहीं था, बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। विंटर्स 14 जैन जो मकर संक्रांति होती है उसके बाद से अच्छे खासे चले जाते हैं, गर्मियाँ आ जाती हैं। बट इस बार तो उल्टा हुआ है, पूरा दिसंबर ठंड नहीं पड़ी और इस बार इतनी ठंड पड़ी है, इतनी ठंड पड़ी है जिसके कोई जवाब ही नहीं है। तो मेरा तो पूरा दिन, पूरी रात सब कुछ कमरे में मेरे गुजरता है। तो मैं एक कमरे का व्लॉग क्या ही बनाऊंगी। ऑल टाइम मैं हमेशा कमरे में रहती हूँ दित्या के साथ, रूम टेम्परेचर मेंटेन करके, जिससे कि उसको ठंड ना लगे। ऑलरेडी उसको ठंड लग चुकी है, हालांकि इतना कुछ प्रिकॉशन लेते हैं हम तब भी बच्चों को पता नहीं ठंड कहाँ से लग जाती है। उसकी आवाज़ बैठ गई है बहुत ज़्यादा। तो मे भी देखिए आज शाम को शायद हम डॉक्टर के जाएँ। नॉट कन्फर्म, बिकॉज 2 से 3 दिन हो गए हैं। मैंने कुछ तेल, मम्मी ने बताया था कि अजवाइन और वैसा वाला तेल बनाओ, गर्म करके वो लगाओ उसके सीने पे, शायद उसकी ठंड कम हो जाएगी। वो सब मैंने ट्राई किया, बट ऐसा कुछ रिलीव नहीं मिला है। तो मैं शायद शाम को दिखाने जाऊँ डॉक्टर के यहाँ। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी बज रहा है सुबह के 11। मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि दित्या उठ गई थी सुबह। उनको उठा के फिर उनको दोबारा सुलाने में टाइम लग जाता है। लाइक वो जब उठेंगी तब उठना ही है आपको नींद आए चाहे ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्केड्यूल लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है बच्चे होने के बाद। बट येस, आई एम एन्जॉइंग, क्योंकि पूरा दिन कैसे निकल जाता है दित्या में पता ही नहीं चलता। पहले तो फ़ोन चलाते थे तो मन नहीं लगता था, कुछ भी काम करते थे तो मन नहीं लगता था। इतना ज़्यादा वेट हो रहा था कि कब आएगा बेबी, कब आएगा बेबी। अब बेबी आ गया तो लिटरली बता रही हूँ गाइस, कुछ करने का मन नहीं करता। व्लॉगिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, ऐसा टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैं पूरा दिन बस उसी में लगी रहती हूँ। ज़रा सा भी वो ऐसे भी करती है ना तो मतलब ये लगता है अरे उठ गई, उसको सुलाना है दोबारा से या फिर उसको उठाना है, क्या करना है। रोती है तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पूरा टाइम उसी में निकल जाता है, कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे अभी पता चला था कि दित्या से मिलने कोई आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ ब्लॉग में शूट करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। होपफुली आप लोग शायद समझ ही गए हो टाइटल देख के या फिर जो भी है। लेकिन सो इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा गाइज, और बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा एज़ यूजुअल। और बहुत स्पेशल व्लॉग भी आने वाला है जैसे इसके बाद, तो स्टे ट्यून। बाकी तो कुछ नहीं, मैं अपने ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ चाय अपने लिए, और आज बना है सरसों का साग। तो सरसों के साग के साथ मैं अपने लिए 2 रोटियां बनाऊंगी और चाय पीऊँगी। तो फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं और चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रांच रेडी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच लाइक दोनों ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं बस मॉर्निंग में 2 रोटियाँ ही लेती हूँ। चाहे कुछ भी बनाओ, सब्ज़ी हो तो सब्ज़ी, दाल हो तो दाल, किसी भी चीज़ के साथ। तो चाय ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तेज़ पत्ती और तेज़ अदरक की चाय। और क्योंकि मॉर्निंग में जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ मेरा दिन नहीं निकलता। लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं सो ही रही हूँ, मुझे चाय मस्ट है। प्रेगनेंसी में तो मैंने चाय छोड़ दी थी, बट मैं चाय एडिक्टेड हूँ, बता दूँ आपको। बट 9 महीने में मैंने बहुत परहेज़ किया, क्योंकि मुझे पता है चाय नहीं पीनी चाहिए। सो यहाँ पे अब चाय और रोटी मैं बना रही हूँ अपने लिए। ये गाइस, सो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, सरसों का साग और 2 रोटी। मुझे कितनी भी भूख लगे, मेरा जब से ऑपरेशन हुआ है बेबी के लिए, मैं सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ। 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह की रोटी मैं खा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि जितना की वजह से मैं इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ। मम्मी बोल भी रही थी कि तुम खाना पीना नहीं खा रही हो, मतलब लाइक मेरे को ना एक तो स्टार्टिंग में भूख ही नहीं लग रही थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। जब बेबी हुआ उसके 1-2 हफ्ते तक तो मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, इच्छा ही नहीं कर रही थी कुछ भी खाने की। अब जब तैसे भूख लगना स्टार्ट हुई है तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ, चाहे मुझे ज़्यादा भूख लग रही हो चाहे कम भूख लग रही हो। और दाल के साथ ही खाती हूँ मोस्टली, और दाल नहीं होती तो जो सब्ज़ी बनती है सुबह मैं उसके साथ 2 रोटी खा लेती हूँ दैट्स इट। उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती पूरा दिन। फ्रूट्स वगैरह ले नहीं सकती क्योंकि बेबी की वजह से ठंड लग जाएगी उसको। ड्राई फ्रूट्स के लिए मम्मा मेरी वो बना गई थी, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, ड्राई फ्रूट्स को भून के उसको पीस के उसमें बूरा मिला के जो बनता है ड्राई वाला। बिकॉज चर्ण वो जो होता है ना, क्या नाम है उसको, हरीरा, वो थोड़ा ज़्यादा ऑयली होता है, तो ऑपरेशन वालों के लिए वो थोड़ा ठीक नहीं है खाना, इस वजह से तो वो मैं नहीं लेती हूँ अभी।
तो मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो रही हूँ इस वक्त, क्योंकि वैसे तो जितना वेट सारी प्रेगनेंसी में सारी लेडीज़ का गेन होता है उतना ही मेरा हुआ है 12 to 15 kg, 12 से 15 kg ही वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, वही मेरा हुआ है नॉर्मल एकदम। लेकिन मैं ज़्यादा मोटी इसलिए लगती हूँ कि मुझे शुरू से ही पता था कि मैं थोड़ी चौड़ी हूँ, लाइक मेरी बोन्स थोड़ी चौड़ी हैं, तो अगर इतना सा भी मेरा वेट गेन होगा ना तो मैं बहुत मोटी लगने लगती हूँ। यही अगर कोई पतली सी लड़की होती है उसका इतना वेट गेन होता 12 से 15 किलो, तो वो इतना पता नहीं चलता। बट मैं ऑलरेडी बहुत चौड़ी हूँ शुरू से ही, तो जब आप चौड़े होते हो तो आप में इतना सा वेट अगर आप गेन करते हो ना तो आप बहुत मोटे लगने लगते हो। और वैसे भी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। 7 मंथ होने जा, इवन 6 मंथ तक तो मेरा वेट ही गेन नहीं हुआ, 6 मंथ से धीरे धीरे गेन होना स्टार्ट हुआ था। तो वो सब डिटेल में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करूँगी। बिटिया मेरी अभी सो रही है तो इस वजह से मैं थोड़ा और हल्के बोल रही हूँ, तो आई होप आपको आवाज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, फटाफट से कर लूँगी ब्रेकफास्ट। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे 23 को बेटी का नामकरण था, 23, 24 और आज हो गए 2 फैब। तब से लेकर आज तक हमने इसकी गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग नहीं करी है। वो देखिए आप, सारे गिफ्ट्स ऐसे रखे, लेकिन बिल्कुल भी हमने गिफ्ट्स का अनबॉक्सिंग नहीं करके रखा हुआ है। बहुत बिजी लाइफ हो गया है गाइस यार, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। इनफैक्ट अब कुछ करने का ही मन नहीं करता। उस दिन हाँ भी बोल रहे थे मैं ऑफिस जल्दी आ जाऊँगा आज, तो चलो गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर लेंगे। वो आए, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब पता नहीं मेरे पास टाइम कब आएगा। चलिए गाइस फटाफट से ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ। वाह यार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बना है सरसों का साग। सासू माम ने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है। कौन आया है भाई? लल्ली की नानी को चैन नहीं है। लल्ली पे ले आया। ये पहन के जा रहे हो? भाई कपड़े ला ये पहन तो दे। बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने उसको ठंड लग गई है बहुत ज्यादा। उठ गई? अरे और क्या उठाएंगे, तो जरा देर को आए चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी है, नानी को तो बहुत आई थी परी की याद, परी परी करती थी। हाँ मेरा बेटा अरे पापा है बिल्कुल, अपने पापा पे गई बिल्कुल। हाँ परी परी दित्या मम्मी इनकी नेमिंग सेरेमनी के बाद चली गई थी, उसके बाद से उनका वहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था। 1 डे का काम था सूरी को, मतलब मेरे ब्रदर को बरेली में आज। तो फिर मम्मी बोली कि चलो ठीक है तू अपना काम कर लियो, तब तक मैं थोड़ी देर दित्या को खिला लूँगी। तो फिर मम्मी इस वजह से अचानक से आ गई। लिटरली मुझे पता नहीं था कि मम्मी आने वाली है आज, मुझे सुबह ही पता चला कि मम्मी ने बोला कि हम आधे रास्ते आ चुके, क्योंकि मुझे सूरज का तो पता था कि उसका काम है आज, उसको आना है बरेली आज के लिए। तो फिर मम्मी बोली मैं भी चल लेती हूँ, शाम को चले जाएंगे ये लोग। मेरी बेटू को ठंडी लगी है, कोई भी टोपा पहनाओ ना इसको तो ये निकाल देती है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने घर पे ना मोस्टली इसको मैं मंकी कैप लगाती हूँ या फिर वाला कैप जो यहाँ पे बांधते हैं, जिससे कि टोपा जो है फंसा रहता है, सर में निकलता नहीं है। अदरवाइज कोई सा भी टोपा लगाओ महारानी को, लाइक इतना प्यारा सा टोपा है ये, आप देख सकते हो। और ये सब निकाल के फेंक देती हैं ये। तो फिर यही है बस। परी की जानी जा रही है, मिस यू परी। सो गाइस शाम के 4 बज गए हैं। 4 बज गए नहीं बज गए? हाँ पूरे 4 हो जाए, पूरे 4 बज रहे हैं। बस अभी आई थी और अभी जा रही हैं। भाई आया था अपने काम से, वो काम हो गया तो अभी ये लोग जा रहे हैं। तो आइए इनको छोड़ के आते हैं। बाय, मिस यू बेटा। अरे मेरी खुदिया। ले परी, ये तुम्हारे बर्थडे के हैं कल को, अच्छी मामा की तरफ से और पकड़ लिए, मामा की तरफ से। कितनी जल्दी पकड़ लिए देखो तो। तुम रख लो। हमें मत दो। अरे अरे परी, हमें क्या दोगी? को दे देना। अरे मेरी परी का कल बर्थडे है ना, तो हमने कहीं हम तो होनेंगे नहीं, परी को दे दे। चल बाय परी, चलो गुड़िया। सुनानी भी गई, मामा भी गए। जस्ट सरप्राइज़ दिया था मम्मा ने आज आकर, क्योंकि भाई का कुछ काम था। तो मम्मी बोली कि चलो मैं भी हो आती हूँ दिन भर के लिए, एटलीस्ट दित्या से मिलाऊंगी।
अब उनको मेरी इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी मेरी बेटी की फ़िक्र है। तो स्पेशली फॉर दित्या मम्मा आज आई थी और आके चली भी गई। हार्डली 4 आवर्स रही हैं वो यहाँ पे, बस 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ, और फिर वो लोग चले गए करेक्ट 4 बजे, जिससे आपने देखा ही होगा व्लॉग में। वैसे तो उनका बेचारों का कल था मनाने का, बिकॉज कल दित्या का 1st मंथ बर्थडे है, बट वो कल नहीं आ सकती थी क्योंकि कल उनकी ड्यूटी है और छुट्टी उनके पास है नहीं, इस वजह से वो आज ही आ गई। सो यहाँ पे दित्या के पापा ऑफिस से आने ही वाले थे, तो जस्ट मैंने उसको रेडी करना स्टार्ट कर दिया था फटाफट से। डायपर वगैरह चेंज करी थी, दित्या के साथ मस्ती कर रही थी क्योंकि वो के पापा आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर शाम को। तो इस टाइम बज रहा होगा अप्रॉक्स 6:30, तो मैंने फटाफट से खुद रेडी हो गई थी मैं, और दित्या को मैं रेडी कर रही थी कि बस हमें फिर डॉक्टर के यहाँ तुरंत निकलना ही था उसके पापा के आने के तुरंत बाद। तो गाइस अभी दित्या का नंबर आया नहीं है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं दित्या का नंबर आने का। जैसे दित्या का नंबर आएगा फिर हम उसको दिखाने जाएंगे अंदर, तब तक के लिए वी आर जस्ट वेटिंग। क्या ठंडा लेके आए मम्मा को, दित्या स्पेशल। सो हियर वी आर गोइंग टू हैविंग सम स्नैक्स। ये है चाट बाज़ार, और यहाँ पे हम लोग जस्ट ऐसे थोड़ा हैविंग सम चाट शार्ट just for time pass. Yeah. सो ये कह रहे थे कि आज हम बाबू के साथ पहली बार आए हैं हम दोनों एज अ पेरेंट, तो फिर चलिए कुछ मीठा हो जाए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मीठे की जगह पे ये चाट भंडार नया ही ओपन हुआ था, और हम वैसे तो बहुत टाइम हो गया इसको, बट हमारे लिए नया ही था क्योंकि हम लोग अभी आ नहीं पाए। मीठे की जगह पे खट्टा मीठा, हाँ खट्टा मीठा। बट नो डाउट जो भी बरेली में है और अभी तक चाट भंडार नहीं आए हैं वो आ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि चाट बाज़ार एक्चुअली सो यम्मी, लाइक प्रॉपर हाइजीनिक है और टेस्टी है, सब कुछ बढ़िया एकदम। हमारे बाबू को बहुत मजे आ रहे हैं गाड़ी में, चड्डू खा रही हैं, सो रही हैं एकदम मस्त। सो मैं जा रही हूँ दित्या के लिए कुछ डेकोरेटिव सामान लेने के लिए। दित्या उनके पापा गाड़ी में बैठे हैं, मैंने कहा बस 2 मिनट में आ रही हूँ सामान लेकर। ये है राधिका टॉयज़। सो यहाँ पे मैं दित्या के 1st मंथ बर्थडे के लिए उसके लिए सामान ले रही हूँ, जिसमें मैंने उसके लिए लिया बर्थडे कैप, एक कर्टन लिया है, और कर्टन के अलावा 1 नंबर लिया है। बलून्स वगैरह भी देख रही थी मैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो मेरे पास उसके नेमिंग सेरेमनी के रखे हुए थे, वो मैं नेमिंग सेरेमनी में ही यूज़ नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा था कि 1st मंथ बर्थडे में मैं यूज़ कर लूँगी। तो इतना सामान मैंने लिया था। जो हमने बेबी के लिए अपना लिया ना स्ट्रॉलर, वो सामने लगा हुआ है। सेम ये जो स्ट्रॉलर आप देख रहे हो ना यहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ गया यार ये सेम भैया जो अपनी दित्या के लिए लेके आई हूँ, सेम वही कलर वही डिजाइन एंड एवरीथिंग। जस्ट छोटू से बर्थडे सेलिब्रेशन होगा हमारी दित्या का घर पे, तो उसके लिए मैंने कुछ डेकोरेटिव सामान ले लिया है। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा दित्या के बर्थडे सेलिब्रेशन का होपफुली बहुत जल्द इस ब्लॉग के बाद। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना बिल्कुल मत भूलना, और नए आए हैं तो बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो अब हम घर पहुंच रहे हैं, बज रहे हैं रात के पापा बता। सो रात के 9 बज गए हैं और हम लोग अब सीधे घर पहुंच रहे हैं, और मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। सो ऑलराइट, बाय बाय। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। दित्या के पापा, दित्या की मम्मी, और हाँ मैं तो आपको बताया ही नहीं कि डॉक्टर का ऐसा, डॉक्टर ने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल कुछ ठंड वंड का असर है थोड़ा सा, वो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। दित्या कंप्लीटली
कम्प्लीटली नॉर्मल, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस एक बार और डॉक्टर ने बोला है 2 दिन बाद आके दिखा जाना, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। और गुड, थोड़ा बहुत ठंड का असर हो जाता है बेबी को, तो बस वही है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है।